फिर बोलो कि भाई ऐसा कुछ उपाय बताओ, ऐसा कुछ रेमेडी बताओ कि अब मैं, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊं। तो बड़े आराम से आप फिफ्थ हाउस को स्टडी करो, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, जो एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप बैठे हुए प्लैनेट को एक्टिवेट करोगे। अब वो करोगे कैसे? सपोज करो कि आपका पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। ये पानी पीते पीते पढ़ो, ट्रैवलिंग करते करते पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, एक जगह बैठ के ही मत पढ़ो। इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि में बोल रहा हूँ, आप राशि भी हटा दो, भूल जाओ, भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा के कारक तत्व वो ऐड कर लो, अपने बगल में पानी की बोतल रख लो या चांदी का गिलास रख लो, उसमें पानी भर के पीते रहो। कैसे नहीं लगेगा मन? डेफिनेटली लगेगा। या ऐसे रूम में बैठ जाओ जहाँ पे वाटर फ्लो एक्वेरियम हो, या किसी तरीके का जो पानी फ्लो वाले, वाटर फ्लो वाले वो नहीं आते, एंटिक पीसीज आते हैं, वो लगा लो, उस जगह पे बैठ के पढ़ो, डेफिनेटली करेगा काम। आपका राहु बैठा है फिफ्थ हाउस में, डिजिटली पढ़ो। सबसे बेहतरीन चीज तो ये, ऑनलाइन पढ़ो। आप नॉर्मल स्टडी करोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, डिस्ट्रैक्शन होगी। यूट्यूब से पढ़ो, सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ो। ऑनलाइन पोस्ट राहु फिफ्थ हाउस वाला पढ़ेगा या ऑनलाइन स्टडी वो करेगा ना, बेहतरीन तरीके से कर लेगा। वो नॉर्मल स्टडीज नहीं कर पाएगा उतने तरीके से, किताब नहीं पढ़ पाएगा ढंग से, लेकिन अगर वो ऑनलाइन अगर पढ़ने लग जाए लैपटॉप खोल के सामने, तो डेफिनेटली वो पढ़ लेगा। और राहु फिफ्थ हाउस और राहु ना मोटिवेशन का कारक है। अल्टीमेटली आप जितना सहानुभूति व्यक्ति को दिखाओगे, जितना मोटिवेशन दोगे, राहु फिफ्थ हाउस वाले को जितना मोटिवेट करोगे ना कि तू ये चीज कर सकता है, ये चीज पढ़ सकता है, या उसको चैलेंज कर दोगे किसी चीज को लेके कि तू ये करके दिखा, भाई वो कर देगा या कर देगी। उसको इस तरीके से डिप्लोमेसी की तरह, राहु फिफ्थ हाउस में किसी बच्चे का है, तो उसके पेरेंट्स को सब सीधी सी बात यह है कि बड़ा डिप्लोमेट तरीके से उसको डील करें कि भाई वो तो इतने मार्क्स लिया है, वो तो इतने अच्छे से पढ़ लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, डिप्लोमेट बनो। तो इस तरीके से उसको बनाओ कि वो तो इतना अच्छे से पढ़ लेता है, वो तो इस तरीके से कि ये तो बहुत अच्छे से, इसकी भी, इसको भी उतना ही मोटिवेशन दो, इनडायरेक्टली, सामने से नहीं, दूसरे से बात करते हुए, किसी और से बात करते हुए, कि भाई ये तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, इसके तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके तो ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी है। इनडायरेक्टली तारीफ करो तो वो और ज्यादा मोटिवेट होगा और अच्छे से पढ़ पाएगा। बी अ डिप्लोमेट। राहु का एक, राहु को मोटिवेट करने का तरीका यह है कि बी अ डिप्लोमेट। राहु फिफ्थ हाउस वाले को अगर आप बिना मोटिवेशन देके या बिना डिप्लोमेसी करके अगर पढ़ने के लिए बोलोगे, नहीं पढ़ पाएगा। बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, बहुत कंफ्यूजन आएंगे। ठीक है, या ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोलो उसको, जितना अच्छा ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली जितना अच्छा पढ़ पाएगा वो उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएगा नॉर्मली। किसी का, आपका मंगल बैठा है, मार्स बैठा है, पहले तो व्यक्ति को बोलो कि भाई इस व्यक्ति को जब ये अपना एजुकेशन लाइफ में हो, तो उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंडल्ज रखें, पढ़ लेगा अच्छे से। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में घुसेड़ दो उसको। या पढ़ नहीं पा रहा फिर भी, तो वर्कआउट से बोलो भाई तू एक्सरसाइज वगैरह कर ले, खेल कूद के आ जा, फिर पढ़ने बैठ जा, फिर पढ़ लेगा वो। भाई जो, और जनरली ना बच्चा ऐसे ही करता है, लेकिन माँ बाप रोकते हैं जबरदस्ती कि नहीं नहीं नहीं, बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ। भैया उनको ये अवेयरनेस नहीं है ना कि ये व्यक्ति बना किस तरीके से, इसको प्रभु ने बनाया किस तरीके से है, ऊपर वाले ने भेजा किस तरीके से है। इसको तुम जबरदस्ती बैठने के लिए बोलोगे, पढ़ने के लिए मंगल फिफ्थ हाउस बोलोगे, नहीं पढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, एंग्जाइटी होगी उसको, पढ़ नहीं पाएगा, गुस्सा आएगा उसको, इंपल्सिवनेस होगी, किताब खोल दी। लेकिन अगर आप उसको खेल कूदने के लिए भेज दोगे, वो आगे चुपचाप अपने आप पढ़ने बैठ जाएगा। या उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड सब्जेक्ट उसको पकड़ा दोगे आप तो। फिफ्थ हाउस का मार्क्स वाले होंगे ना, वो इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है उनसे बड़े आराम से खेलने लग जाते हैं। उनको उसकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है बचपन से ही। वो चीज करके दिखा देगा आपको, स्किलफुल चीजें करके दिखा देगा जो दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन वही है ना, पेरेंट्स को वही है कि भाई जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसी पे ध्यान दो। वो ये नहीं देखते कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। अब फिफ्थ हाउस में लेट सपोज सैटर्न है, सैटर्न फिफ्थ हाउस वालों के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस क्या है कि भाई आप पढ़ने बैठ रहे हो, सुबह तो बैठो मत, अंधेरे में बैठो। अंधेरा कब होता है? रात को होता है। रात को पढ़ाई करो आप। ऑपोजिट सन, सन ऑपोजिट है। सन जिसका फिफ्थ हाउस में, उससे बोलो कि भाई आप जो है वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करना स्टार्ट करो, जब सूर्य उदय हो रहा होता है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाएगा व्यक्ति।
समझ रहे हो? इस यस तरीके सर। से मरकरी है। मरकरी और जुपिटर तो खैर वैसे भी एजुकेशन की कारक है, नॉट अ प्रॉब्लम। मरकरी वाले को बोलो कि भाई बोल बोल के पढ़े, कम्युनिकेट कर करके पढ़े, दोस्तों के साथ बैठ करके पढ़े। ये चीज है, ये चीज होती है। वीनस है, जहाँ पे बैठ के पढ़े, वहां पे बिल्कुल क्लीन हाइजीनिक जगह पे बैठ के पढ़ने के लिए बोलो व्यक्ति को, आराम से पढ़ेगा। फ्रेग्रेंस कर दो वहां पे, डिओड्रेंट या जो रूम फ्रेशनर वहां पे मार लो, आराम से बैठ के पढ़ेगा। महंगे तो पेन ये कुछ महंगे चीजें कॉपी दे ऐसी दो। हैं कि हाँ वीनस मतलब बेनिफिट्स इतना प्रॉब्लम नहीं करते। वीनस जुपिटर मरकरी ये वैसे भी ज्ञान के ही कारक हैं, विद्या के ही कारक हैं, ये तो इनमें कोई करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेलेफिक्स हैं, मैंने बताया था ना आपको। बेनिफिक्स की कोई रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती, जो मेलेफिक्स हैं वो ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं एजुकेशनल में। तो वो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से उनके कारकों को यूज करो भाई। वो वहां पे बैठा है तो वो कुछ चीज करने के लिए कह रहा है। अब जब आप वो चीज करोगे नहीं तो फिर परेशानी होगी ना भाई, परेशानी होगी। रेमेडी क्या है? यही तो है कि उन प्लैनेट्स को यूज करो। वो कह रहे हैं कुछ, वो बोल नहीं सकते आपसे डायरेक्टली आके, लेकिन वो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कोई चीज को। उस इंडिकेशन को लो और उस इंडिकेशन को समझो। मेरा सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। मैं आज तक आपकी क्लास मॉर्निंग में ली, दोपहर में ली, रात हो जाती है उसके बाद ही लेता हूँ मैं, और रात होने के बाद ही पढ़ाई करता हूँ मैं एक्चुअली। दैट इज द थिंग। कोई प्लैनेट कहीं बैठा है, वो आपको कुछ चीज बोल रहा है, उस चीज को समझो और उस चीज को यूटिलाइज करो। बेस्ट रेमेडी इज दिस। इससे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं है। और ये खाली फिफ्थ हाउस के लिए नहीं है, हर एक हाउस के लिए। समझ गए? कारक मैंने ऐसे नहीं करवाए थे आपको, यस कारक सर। में बहुत सारी चीजें कराई हैं। लॉजिक लगाओगे ना तो 1000, एक दिन के अंदर 1000 कॉम्बिनेशन की 1000 रेमेडीज निकाल के रख दोगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन के अंदर अंदर बोल रहा हूँ। नॉट अ बिग डील, और कारक बहुत हैं जो पढ़ाए हैं। और बताओ। सर आजकल तो मतलब किसी को तो ऐसे देखो ना, मतलब किसी को देखता हूँ तो मैं सोचते रहता हूँ कि इसका लगन कौन से प्लेनेट से इन्फ्लुएंस होगा तो इसको ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर मेरा ऐसा दिख रहा है हाँ। ये। बिल्कुल। और कई बार ना मैं पहले से सोच के रखता हूँ इसके पक्का लगन को ये प्लेनेट तो देख ही रहा होगा, चंद्रमा का पक्का इन्फ्लुएंस होगा, और ना 60-70% ऑफ द टाइम वैसा सही होता है। होता है मतलब ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही तो जाता ये है। हाँ इसी हाँ। को कहते हैं लर्निंग, इसी को कहते हैं ज्योतिष। ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हाँ। करोगे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। और वो करना पड़ता है। हम्म। जब हम भी पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं, तो वो पता चल जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप व्यक्ति से मिलोगे, उठोगे, बैठोगे, उससे बात करोगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का ये व्यक्ति है, किस तरीके की इसकी लाइफ में प्रोमिसेस हैं, इसके हॉरोस्कोप में क्या प्लेसमेंट है, सब पता चल जाएगा। हाँ सर हाँ। हमारा एक्चुअली में काम यही है, डायग्नोस करने का ही काम है हमारा एक्चुअली में। व्यक्ति के बात करने से ही हम्म। हमको पता चल जाना चाहिए कि क्या हिसाब किताब चल रहा है इसके साथ, या क्या पोजीशन इसकी चल रही होंगी। और मेरे भी बहुत जाते हैं, मेरे तो मैक्सिमम टाइम पे ठीक ही जाते हैं। रेयरली कभी कोई गलत किया होगा। अभी कुछ टाइम पहले मतलब मैं एक जगह बैठा था, तो मतलब ना एक एजेड है ना वो भैया, कम से कम 30-35 क्रॉस कर लिए हैं। अब हम्म। वो उनको मैं देख रहा हूँ, अचानक से जिम जाऊंगा बोल रहे हैं, उनको टैटू। तो फिर मैं बोला भैया आपका राहु का महादशा चालू हुआ है क्या, ऐसे हम्म। करके। तो वो पता नहीं किसी से मिले होंगे तो वो उनको बताए होंगे, तो हाँ कैसे पता बोल रहे थे। मैं बोला अरे वाह। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये वैसे। नहीं, इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट है ही भाई, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। तो हाँ। व्यक्ति टैटू वैटू क्यों बनाता है, कभी सोचो? अगर वो टैटू वगैरह बनाता है, क्यों बनाता है? दुनिया को दिखाने के लिए, वो बाल अटेंशन। भी कलर करवाऊंगा बोल रहा था। हाँ बोल रहा हाँ। हूँ ना, ये सब चीजें क्यों करता है? बाल कलर, टैटू, या शरीर पे किसी ना किसी तरीके की मतलब चीजें मॉडिफाई करना क्यों करता है व्यक्ति? कभी सोचा है? हम हाँ सोचते हैं भाई हाँ। ये प्लानट है, वो प्लानट है, ऐसा है वैसा, केतु है, छेद है तो केतु है, ये है वो है।
कभी सोचा कि क्यों करता है? अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, दुनिया की अटेंशन पाने के लिए, दुनिया से अलग दिखने के लिए, हटके दिखने के लिए करता है ये चीजें। करता है ना? कौन सा प्लानिट है ये? एक ही प्लानिट है, राहु। और देखोगे जो व्यक्ति ये काम करते हैं ना, उनकी राहु की ही अंतरदशा या महादशा चल रही होगी उस समय। देख हाँ लेना, हाँ हाँ 100% लिख कर दे रहा हूं मैं आपको। और राहु में वीनस जरूर चल रहा होगा, जब फैशन से रिलेटेड जो इस तरीके से कर रहे होंगे। देख हाँ लो। हाँ हाँ हाँ, एकदम मेरे माइंड में क्लिक हो गए इंसान दो तीन। हाँ, दो। वीनस चल रहा होगा क्योंकि लुक से रिलेटेड मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और लुक से रिलेटेड हाँ सर, अटेंशन, हाँ। है ना? ये चीज है। यस सर। तो ये चीज है। तो बड़ा मजा आता है, आप इस तरीके से अगर आप देखोगे, समझोगे हाँ हाँ। चीजों को, प्लैनेट्स इसी तरीके से समझे जाते हैं प्रैक्टिकली। बस ऐसे ही करने में मजा आता है सर, मतलब मैं सोच के रखता हूँ कि ये इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये दशा होना चाहिए, और निकल जाता है तो जो खुशी होता है ना, मैं तो बता ही हाँ नहीं हाँ, सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक बहुत पकड़ो। गलतियां भी होती है, बहुत। भाई, अगर गलतियां नहीं होंगी ना, देखो पुलकित एक बात बताऊं, गलतियां, हाँ सर। एरर जो है ना, वो होने जरूरी हैं, आपको पता है? अगर कोई चीज 100% ठीक हो गई ना, दैट विल बी डिजास्ट्रस, दैट कैन बी डिजास्ट्रस। इसलिए भगवान ने कोई चीज 100% नहीं बनाई, ठीक? यस सर। अगर एस्ट्रोलॉजर 100% करेक्ट प्रिडिक्शन देने लग जाए ना, that can be disastrous for both astrologer and the one who he or she is consulting, दोनों के लिए। सपोज करो मैं आज यस सर। मान के चल लो कि कोई एस्ट्रोलॉजर है जिसको 100% प्रिडिक्शन आती है, या मैं हूं आज की डेट में, या आप हो। आप गुस्सा हो किसी से, और आपने गुस्से गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया एज अ फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन, कि भाई तेरे साथ कल ये हो जाए, वो हो जाए, या कुछ भी उटपटांग सी सी चीज बोल दी कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उसके साथ हो गया, मान के चल, हाँ। will you be able to forgive yourself throughout the life? नहीं ना, नहीं फॉरगिव कर पाओगे अपने आप को। तो इसलिए भगवान ने इतनी फ्री विल दे रखी है कि एरर होने जरूरी हैं। अगर अगर आपका एरर हो रहा है ना, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि मेरा एरर करवा दिया आपने, क्योंकि उस एरर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए यस सर। मिलेगा आपको। यस सर। वरना अगर 100% चीज सही होने लग जाती ना, तो इंसान, मनुष्य कभी कोई चीज सीख ही नहीं पाता, सीख ही नहीं पाता, कोई यस रिसर्च सर। हो ही नहीं पाती, ना ही आज की डेट में हम एज अ ह्यूमन इवॉल्व कर पाते। समझ रहे हो? अगर वो आग जलानी नहीं आती, पत्थर घिसकर, वो एक बारी में तो आ नहीं गई, हजारों बार प्रैक्टिस करा होगा, तब जाके वो आग जली, चिंगारी निकली और आग जली, तब जाके वो ह्यूमंस ने जो है जलाकर पकाकर खाना खाना सीखा। अगर वो यस सर। नहीं आते, अगर वो नहीं हो पाती, या एक बारी में हो जाती, तो आज की डेट में हम इस लेवल पे पहुंच जाते। इस जो बुद्धिजीवी जो प्राणी है, हम ही तो हैं धरती में, और कौन है सबसे ज्यादा? हम इवॉल्व ही नहीं हो पाते कभी। तो एरर होने यस बहुत सर। जरूरी है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट होनी भी गलत है, पता है आपको? हर यस चीज सर। परफेक्ट होना भी बहुत गलत है। 100% चीज अगर किसी कोई चीज है ना, तो वो भी गलत है, वो भी खराब है, ये समझ लो आप। तो हर जगह पर एक एरर होना जरूरी है, हर जगह पर। मेरे हिसाब से, मेरी तो थ्योरी ये कहती है, मेरा तो माइंड ये कहता है कि अगर एरर यस नहीं सर। हुआ तो बहुत इशू हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड ही इधर से तहस नहस हो जाएगा अगर एरर ही नहीं हुआ तो। यस सर। समझ रहे हो ना? चलो चले फिर। यस सर। सर जैसे मेरा एक बस एकदम छोटा सा आपने को बता देना बस। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जैसे मैं आपको जो राहु वाला बता रहा था ना। हाँ हाँ तो अब ना, वही भैया का भी राहु का दशा 2025 में ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। राहु वीनस जो आप बोल रहे थे ना, वो राहु वीनस ही था अभी। है अच्छा, ना। ठीक है। हाँ, और ना उनका भी जुपिटर लगन में है, रेट्रोग्रेड है, और कैंसर कैंसर में एग्जॉल्टेड है। हाँ, तो समझ लो अभी तो राहु और की अभी दशा राहु जब, के बाद। राहु की दशा खत्म होगी, जुपिटर होंगे, जुपिटर स्टार्ट होगा, तो समझ लेना कि अ, जो भैया है, उनसे थोड़ा बोलना कि भाई बॉडी फैट जो है वो बढ़ेगा,
तो उसका थोड़ा हाँ 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 लिक्विड हाँ। रखना, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। और डायबिटीज वगैरह से थोड़ा ध्यान रखें, डायबिटिक इश्यूज वगैरह को लेकर, ओबेसिटी वगैरह को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। बस ये चीज का ध्यान रखना आपसे। और अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? जुपिटर से निकल मतलब गया। हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब जु मतलब जुपिटर लगन में तो मतलब जुपिटर सोचोगे तो मतलब उनका पर्सनैलिटी तो पूरा दशा में है, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर अब जुपिटर की महादशा आ जाएगी तो मेरे आपका ना नेट नहीं चल रहा फुल को तो कट। रुकना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आई? रेड हो रहा है आपका ना नीचे से ना। अभी ठीक है सर? बोलो बोलो। थोड़ा सा कट तो रहा है आवाज। अभी ठीक है? हाँ जी हाँ। रेड हो रहा है अभी भी, पता नहीं क्यों इतना रेड आ रहा है नीचे से। हम्म। सिग्नल्स रेड अरे, आ रहे हैं। हाँ सॉरी सर। हाँ तो ऐसा मैं ये बोल रहा था कि अभी जुपिटर लगन में मतलब जुपिटर मतलब मैं जुपिटर लाइक क्वालिटीज सोचूंगा ना, तो ऐसे में तो इनका पूरा 180 डिग्री बदल जाना चाहिए, वो भी एग्जॉल्टेड जुपिटर। बिल्कुल भाई, और कोई बिल्कुल सिक्स बेनिफिट लॉर्ड का एक्सपेक्ट नहीं है। जुपिटर। सिक्स लॉर्ड एग्जॉल्टेशन में होना कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। इस बात का भी ध्यान ओके। रखना। और वो भी रेट्रोग्रेड है, वो रेट्रोग्रेड होना भी बहुत अच्छा नहीं है, हाँ रेट्रोग्रेड रेट्रो। होना भी बहुत बेकार है। हाँ तो हाँ 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 डिजीज, जुपिटेरियन रिलेटेड डिजीज का जरा ध्यान रखें। मैंने तभी बोला जो हाँ डिजीज हाँ हाँ। उत्पन्न होती हैं जुपिटर से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर आपके हम्म पैनक्रियास, हम्म सॉरी, गॉल ब्लैडर, लिवर वगैरह इन सब का कारक है। ठीक है। हम्म तो हम्म हम्म रेट्रोग्रेड जुपिटर है, ध्यान रखें थोड़ा। और उच्च का है लगन में ही। भगवान श्री राम के भी रेट्रो हम्म, हम्म। रेट्रो तो नहीं था, उच्च का ही बृहस्पति था लगन में। चैलेंजेस कितने बड़े हाँ, बड़े झेले हैं उन्होंने लाइफ में, तो ये देखो आप। बहुत बड़े बड़े, हाँ। यही ऐसे हाँ बोलना, वो हाँ। चैलेंजेस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, डेथ, इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, बट अगेन एक हम्म अच्छी बात ये है कि नाइन्थ लॉर्ड भी और नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहा है जुपिटर फ्रॉम लग्न। ठीक है। तो बट हम्म। सिक्स लॉर्ड भी है, ध्यान रखना। त्रिशदाया में भी आता है सिक्स लॉर्ड उच्च का है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे उस दौरान, बट समहाउ ही विल बी एबल टू ओवरकम दैट। हम्म। बाकी और भी पोजीशंस देखनी पड़ेंगी कि कहाँ से किससे रिलेशन ना आए। आई एम जस्ट ओनली गिविंग फॉर जुपिटर इन द लग्न, फॉर कैंसर असेंडेंट। बट अगेन यस सर। रेट्रोग्रेड जुपिटर है, हाँ। थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे और क्या, है ना। हाँ 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 हाँ। धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। राहु है कहाँ इनका बैठा हुआ? राहु सर सेकंड हाउस में है, राहु मून सैटर्न तीनों। मैं सेकंड आपको हाउस। भेज देता हूँ, अच्छा प्यारा चार्ट है बहुत ज्यादा। मैं इनका प्रेडिक्शन किया था भैया, आपकी तो दो शादी हुई हुई होगी करके, तो इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, मैं दो शादी नहीं हुई है, मैं एक ही लड़की से दो बार शादी की हूँ, एक बार ऑफिशियल एक बार अनऑफिशियल। ओ, नाइस नाइस नाइस। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा प्रिडिक्शन दिया। ये इजी। ये स्मोक करते हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, अच्छा जा रहे हो। नाइस। और कोई डाउट होंगे ना, बल्कि थोड़ा लिख लिया करो डाउट्स वगैरह, फिर कभी जब दोबारा करेंगे जूम, यस सर। तब डिस्कस करते हैं, यस ठीक है। सर, यस सर। अभी के लिए ओके चलें। सर, ओके। हाँ सर, हाँ हाँ, जय श्री राम सर। जय श्री राम। शुभ रात्रि, जय श्री राम। हाँ, शुभ रात्रि।